नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सुपर हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। हम पढ़ रहे थे शब्द विचार। शब्द विचार में आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। तो समझते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होगा सार्थक शब्द। 2 नंबर बिंदु पर हम लेते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले हम सार्थक शब्दों को समझते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, जैसे चाय, पानी। ये दोनों शब्द सार्थक है। ठीक है, देखो सार्थक जो शब्द है ये कितने पदों के योग से बना है ये भी हम समझ लेते हैं। सार्थक यानी 2 पदों का योग है स धन अर्थक। ये जो स पहले जुड़ा हुआ है स उपसर्ग, इसका अर्थ होगा साथ में या सहित। ठीक है, अर्थ यानी अर्थ के साथ में, यानी जिनका प्रयोग अर्थ के साथ में होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय और पानी, ये दोनों सार्थक शब्द है। ठीक है, अब देखो निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में इनका प्रयोग नहीं होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। निर्धन अर्थक, यानी यहाँ निर उपसर्ग है बिना या रहित। यानी बिना अर्थ के जो शब्द हैं वो है निरर्थक शब्द। जैसे यहाँ हमने लिखा चाय और यहाँ हमने लिखा पानी, तो चाय के साथ हम वाय लिख देते हैं और पानी की जगह हम वाणी लिख देते हैं। अब देखो इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। इन दोनों का वाय और वाणी, चाय और पानी का अर्थ निकल रहा है, लेकिन वाय और पानी का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, एक वाक्य लिखता हूं, वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे वह चाय पीकर जाता है। ठीक है, और दूसरा वाक्य है वह चाय वाय पीकर जाता है। अब देखो इसमें कौन सा वाक्य सही है? ये वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ चाय के साथ जो वाय जुड़ गया ये गलत है। ये निरर्थक शब्द है, ये वाक्य गलत हो गए। ठीक है, तो सार्थक शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, लेकिन निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। सार्थक शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं तो हम जानेंगे। सार्थक शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे 1 नंबर बिंदु पर हम लेते हैं एकार्थी शब्द, जिनका प्रयोग एक अर्थ में निकलता है। ठीक है ना, जैसे पानी, लड़का, नदी,
पर्वत, ये एकार्थी शब्द है। इनका प्रयोग एक अर्थ में होगा, यह एकार्थी शब्द। ठीक है। दूसरा हम शब्द लेते हैं अनेकार्थी शब्द। अब देखो, एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। जैसे हम शब्द लेते हैं सारंग। यहां सारंग शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। जैसे मुख्य शब्द हैं कोयल, सर्प, हंस, कपूर, बादल, कामदेव, सिंह, घोड़ा। ठीक है। यानी सारंग शब्द के कई अर्थ निकल गए। ये हो गए अनेकार्थी शब्द। तीसरा बिंदु है पर्यायवाची शब्द। इनको हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। समानार्थी शब्द यानी एक शब्द के समान अर्थ निकलते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को हम क्या है, रवि, भानु, दिनकर, भास्कर के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनके समान अर्थ निकलते हैं। जैसे रवि, भानु, दिनकर, भास्कर सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ये हो गए पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। इसके बाद में हम लेते हैं युग्म शब्द। इसको समोच्चारित या समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। जैसे इसको हम समझते हैं यहाँ अनल और अनिल। अब देखो, यहाँ अनल का अर्थ होगा आग और अनिल का अर्थ होगा हवा। ठीक है। और उदाहरण लेते हैं। जैसे परीक्षा, परीक्षा यानी ये जो शब्द लिखे हुए हैं परीक्षा और परीक्षा, सिर्फ मात्रा का फर्क है। ये जो परीक्षा है इसका अर्थ होगा जांच। ठीक है। और ये जो परीक्षा है इसका अर्थ होगा कीचड़ या गीली मिट्टी। ठीक है। अब देखो, केवल मात्रा का फर्क है, लेकिन यहाँ अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक है। इसमें बड़ी मात्रा है, इसमें छोटी मात्रा है। ठीक है। इस परीक्षा का अर्थ होगा जांच और इसका अर्थ होगा कीचड़ या गीली मिट्टी। ठीक है। इसी प्रकार से एक शब्द और लेते हैं। जैसे सीता और एक छोटी मात्रा सीता। ठीक है। इन दोनों के अर्थ क्या निकलते हैं? अब देखिए, ये जो सीता है ये माता जानकी, इसका अर्थ होगा माता जानकी या श्री राम की पत्नी। ठीक है। लेकिन ये जो सीता लिखा हुआ है इसका अर्थ होगा शक्कर। ठीक है। एक शब्द और लेते हैं। एक तो मंदिर और एक मंदिर। अब देखो, इस मंदिर का अर्थ होगा पर्वत और इस मंदिर का अर्थ होगा देवालय।
ठीक है, तो ये हो गए युग्म शब्द। अब पांचवा बिंदु लेते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके विपरीत अर्थ निकलते हैं, जिनका उल्टा अर्थ निकलता है, जैसे दिन का रात, जय पराजय, आशा का निराशा, ठीक है ना। तो ये हो गए विपरीत शब्द, एक दूसरे के विपरीत शब्द, ये विलोम शब्द। ये भी किस में आते हैं? सार्थक शब्दों में आते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं 6 नंबर बिंदु एकल शब्द, यानी समूह शब्द के लिए एक शब्द। समूह शब्द के लिए एक शब्द, जैसे जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, इसको हम क्या बोलते हैं एक शब्द में? अजात शत्रु। ठीक है, अब देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया अजात शत्रु। इसके बाद में और उदाहरण देखते हैं। बुरी संगत में चलने वाला, बुरी संगत में चलने वाला क्या हो जाएगा? कुसंगी। ठीक है, तीसरा बिंदु हम लेते हैं जो वस्तु नाशवान हो, उसको हम बोलेंगे नश्वर। तो ये हो गया एकल शब्द, समूह शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है ना। इसके बाद में हम लेते हैं 7 नंबर बिंदु समानार्थक, समानार्थक शब्द। अब देखो ये देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसका अलग अलग संदर्भ में अर्थ निकलता है। जैसे अस्त्र शस्त्र, अब देखो इसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। अस्त्र जिस हथियार को हम फेंक कर काम में लेते हैं, जैसे तीर, बंदूक और बम, ये होते हैं अस्त्र जिसको हम फेंक कर काम में लेते हैं। ठीक है, और शस्त्र को हम क्या है? शस्त्र को हाथ में लेकर प्रयोग में लेते हैं, जैसे तलवार, लाठी, भाला, चाकू। अगला बिंदु है ध्वन्यार्थक शब्द। अब देखो वे शब्द जो ध्वनि पर आधारित होते हैं उसे ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इसमें हम लेंगे 1 नंबर बिंदु पर पशुओं की बोलियां, पशुओं की बोलियां, जैसे घोड़े की जो आवाज है, यानी हिनहिनाना, यहाँ कुत्ता की आवाज लेंगे भौंकना। ठीक है, ये हो गई पशुओं की बोलियां। इसके बाद में 2 नंबर बिंदु है पक्षियों की आवाज, पक्षियों की बोलियां, जैसे कोयल की आवाज लेते हैं, इसमें आएगा कुहकना।
इसके बाद में कौवा की आवाज लेते हैं, जैसे काव काव, ठीक है, यह भी पक्षियों की बोलियां। इसके बाद में जड़ पदार्थों की आवाज लेते हैं, जड़ पदार्थों की आवाज देते हैं, जैसे बिजली की आवाज, कड़कना, ठीक है, रेलगाड़ी की आवाज, छुक, रेलगाड़ी की आवाज छुक छुक, ठीक है। तो ये होगी जड़ पदार्थ होगी। इसके बाद में अन्य शब्द और आते हैं, जैसे जगमगाना, चमचमाना, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप अपना निश्चित टारगेट लेकर पढ़ें ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके। जय हिंद, जय भारत।